तो जैसा हमने बोला था, हमारी एक बात सत्य हो गई है। हमने आपसे कहा था कि 5 तारीख में रिवाइज्ड आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों कल 5 तारीख बीत गई है, रिजल्ट नहीं आया। कल रिवाइज्ड आंसर की आ गई है, आप लोगों ने चेक कर ली होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि 5 तारीख में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, या तो रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी या रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों आयोग से हमें सूत्रों द्वारा ऐसा ही बताया गया था। उन्होंने हमें साफ साफ नहीं बताया था आयोग के कर्मचारियों ने कि 5 तारीख में क्या चीज़ आएगी। उन्होंने ये कहा था कि 5 तारीख में कुछ ना कुछ आएगा पेट वालों के लिए। तो हमने सोचा 5 में रिजल्ट आएगा, तो हमने इसलिए आपको रिजल्ट भी बता दिया कि 5 में रिजल्ट भी आ सकता है। लेकिन हुआ ये कि कल रिवाइज्ड आंसर की आ गई है हमारी। देखो एक बात सत्य हो गई है आपके सामने बिल्कुल। अब हम बात ये करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा और रिवाइज्ड आंसर की आने से किसे फ़ायदा हुआ। शिफ्ट 1 को फ़ायदा हुआ या शिफ्ट 2 को फ़ायदा हुआ, या दोनों को ही फ़ायदा हुआ, या किसी को ही फ़ायदा नहीं हुआ। आज पूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब आएगा इसकी डेट भी हमें पता लग गई है। आयोग ने हमसे साफ साफ बता दिया है। आयोग के जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात हो गई है और उन्होंने बता दिया कि इस दिन रिजल्ट आने की 100% चांस है। अब देखिए दोस्तों, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद कट ऑफ में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है। कट ऑफ में रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद सबसे पहले तो मैं बात करूं, ये रिवाइज्ड आंसर की जो आई है इसमें शिफ्ट 1 के किसी क्वेश्चन को संशोधित नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है शिफ्ट 1 के किसी भी क्वेश्चन को संशोधित नहीं किया गया है। शिफ्ट 1 के किसी भी प्रश्न को संशोधित नहीं किया गया है। और जैसा कि मैं बात करूं शिफ्ट 2 के, यहाँ शिफ्ट 2 के 3 क्वेश्चनों को संशोधित किया गया है। 3 क्वेश्चनों को, और इन 3 क्वेश्चनों के लिए आपने देखा होगा, आपने नोटिफिकेशन वो पढ़ लिया होगा आपने, जो आयोग की तरफ से जो आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि 3 नंबर शिफ्ट 2 वालों बच्चों को सबके बढ़ेंगे। 3 नंबर यानी 3 क्वेश्चन जो थे उनके उत्तर बदले गए हैं। और तो दोस्तों 3-3 नंबर शिफ्ट 2 वालों के सभी बच्चों के बढ़ जाएंगे। 3-3 नंबर सबके बढ़ जाएंगे। किसी के 70 थे तो 73 हो जाएंगे, किसी के पहले 47 थे तो 50 हो जाएंगे, इस तरीके से। तो अब शिफ्ट 2 वालों के तो इस आंसर की आने से सबके 3-3 नंबर बढ़ गए। शिफ्ट 1 वालों का कोई नंबर नहीं बढ़ा। तो फ़ायदा शिफ्ट 1 को हुआ है, 2 हुआ। तो आप साफ देख सकते हैं रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद शिफ्ट 2 को यहाँ फ़ायदा हुआ है। तो क्या शिफ्ट 1 वालों को नुकसान हुआ? तो दोस्तों शिफ्ट 1 वालों को नुकसान भी नहीं हुआ। मैं बताऊँगा शिफ्ट 1 वालों को इनसे भी दुगना फ़ायदा हुआ है। अब देखो कैसे। शिफ्ट 2 वालों के तो 3 क्वेश्चन वो गलत थे, जिनके उन्हें सब 3-3 नंबर मिल गए। लेकिन शिफ्ट 1 वालों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, और कट ऑफ भी बताऊंगा। अब देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, आयोग से हमने बात की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पहली बात सच हो गई है। हमने पहले भी कहा था कि 5 तारीख में या तो रिजल्ट आएगा या रिवाइज्ड आंसर की आएगी। तो हमारी देखो एक बात सत्य हुई, रिवाइज्ड आंसर की आ गई है। अब आप लोग हम पर भरोसा करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों रिजल्ट की जो डेट निकल कर आई है, आयोग ने जो बताया है रिजल्ट को, वो ये कहा है कि रिजल्ट आज 6 तारीख है। तो रिजल्ट जो बताया हमसे उन्होंने ये साफ साफ नहीं बताया कि किस दिन आएगा। उन्होंने ये बताया कि रिजल्ट जो आने वाला है 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर को किसी भी दिन आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 14 अक्टूबर तक, हो सके आज आ जाए, हो सके कल आ जाए, या परसों आ जाए। 14 अक्टूबर तक, इससे एक दिन ऊपर नहीं जाने का मैं फिर बता रहा हूँ आपको। 14 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 14 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कॉपी चेक हो चुकी है, मैंने बात की आयोग के कर्मचारियों से, बता रहे थे कि कॉपी चेक हो चुकी हैं सभी, और सबके स्कोर कार्ड बन गए हैं। लेकिन वो अपलोड करने भी बाकी हैं, तो उन्हें अपलोड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, इस वजह से उन्होंने कहा कि 14 तारीख तक सबका रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिवाइज्ड आंसर की से शिफ्ट 2 को फ़ायदा हुआ। 3-3 नंबर सब मिलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लिख देना। अब दोस्तों बात करते हैं रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद कट ऑफ क्या जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद कट ऑफ में जो है बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। अब वो क्या फेरबदल होने वाला है रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिफ्ट 2 में सबके 3-3 नंबर बढ़ गए। तो मान लो अगर किसी के 50 थे तो उसके कितने हो गए, 53 हो गए, इस तरीके से। तो इससे कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। आप सभी ने चेक कर ली होगी अपनी आंसर की, शिफ्ट 2 वालों ने। अब दोस्तों बात करते हैं ये कि रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे कट ऑफ की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि 5 अक्टूबर को या तो रिजल्ट आएगा या रिवाइज्ड आंसर की आएगी। तो आपके सामने है, देख लो, 5 तारीख को हमारी एक बात सत्य हो गई, रिवाइज्ड आंसर की आ गई। ठीक है, आयोग से हमें ऐसे ही पता चला था। आयोग ने हमें बताया था कि या तो कि 5 तारीख में कुछ आ सकता है पेट वालों के लिए। आयोग ने हमसे ये बताया था।
तो हमने सोचे रिजल्ट आएगा या आंसर की आएगी, तो इस वजह से हमने बताया कि भी रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि 14 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो रिवाइज आंसर की आई है इससे फ़ायदा तो शिफ्ट 2 को हो गया, 3-3 नंबर बढ़ गए उनके, 3-3 नंबर सबके बढ़ गए। तब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या जा सकती है। तब दोस्तों जो रिवाइज आंसर की आई है इसके आने के बाद अब बात करते हैं ये कि भाई शिफ्ट 2 वालों को 3-3 नंबर समय मिल गए, 3-3 नंबर समय मिल गए, तो शिफ्ट 1 वालों के नंबर कम रह गए होंगे। तो इस वजह से दोस्तों मैं आज आपसे कह रहा हूँ, किसी को बुरी लगे या किसी को भला लगे, जो सत्य है वही बताऊँगा, जो 100% सत्य है। और दोस्तों सत्य ये है कि जब भी रिवाइज्ड आंसर की आई है, मान लो शिफ्ट 1 की अगर रिवाइज्ड आंसर की आती तो नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट 1 को कोई फ़ायदा नहीं होता, शिफ्ट 2 को फ़ायदा होता। लेकिन ये रिवाइज्ड आंसर की किसकी आई है, शिफ्ट 2 की। तो यहाँ शिफ्ट 2 को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने का, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने का। शिफ्ट 1 के नॉर्मलाइजेशन में यहाँ मार्क्स बढ़ेंगे 100%। और दोस्तों मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, 5 से 6 नंबर का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। 5 से 6 नंबर शिफ्ट 1 वालों के बढ़ने वाले हैं यहाँ। पहले मैंने बताया था कि शिफ्ट 2 के बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि उस समय रिवाइज आंसर की नहीं आई थी, उस समय शिफ्ट 2 का ही थोड़ा पेपर हार्ड था। लेकिन अब रिवाइज आंसर की आ गई है तो शिफ्ट 2 के नंबर सबके 3-3 बढ़ गए हैं। और ये पहली शिफ्ट थी, इसका 1 नंबर ही नहीं बढ़ा। और ये इतिहास गवाह है, आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, देख लेना। तो दोस्तों यहाँ शिफ्ट 1 वाले बच्चे फ़ायदा लेने वाले हैं 5 से 6 नंबर का। वीडियो चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइक डिसलाइक से, मैं सिर्फ सत्य बोलता हूँ, सत्य बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ। कट ऑफ क्या जाने वाली है। अगर किसी बच्चे के पहली शिफ्ट में अगर नंबर थे 55 तो भाई उसके 100% 60 हो जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो जब जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप अपने रो मार्क्स देख लेना और नॉर्मलाइज मार्क्स देख लेना। तो देखिए दोस्तों मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको, कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्योंकि रिवाइज आंसर किया गई है। इससे सबके नंबर बढ़ने के चांस है, बढ़ गए शिफ्ट 2 वालों के, तो शिफ्ट 1 के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी उठ सकती है, पहले की अपेक्षा कट ऑफ थोड़ी उठ सकती है। वो कितनी उठेगी मैं बताऊंगा। अगर आपके रो मार्क्स उतने ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद में कट ऑफ उठेगी। अब मैं बताता हूँ आपको कितनी उठेगी कट ऑफ। दोस्तों एक लड़की हैं, वो कमेंट में हमसे पूछती हैं कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। उन्होंने 20 बार हमसे कमेंट कर दिया, तो हमने सही बात बताई कि आपका हो जाएगा। उनके नंबर लगभग 40 के आसपास हैं, 40-42 नंबर हैं उनके। वो कह रही थी कि हमारा होगा या नहीं होगा, पहली शिफ्ट से हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूँ, पहली शिफ्ट वाले नॉर्मलाइजेशन में आप 5 से 6 नंबर का फ़ायदा लेके जाएंगे, तो 42 और इसमें 5 जोड़ दो तो 47 नंबर हो जाएंगे। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि लड़की यानी गर्ल की जो कट ऑफ है वो 40 से ऊपर नहीं जाएगी, 40 नंबर अनिवार्य हैं। जिसके 40 नंबर बन रहे लड़की के, वो तो तैयारी चालू कर दो। ये कट ऑफ मैंने पहले बताई थी जब रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई थी, लेकिन अब रिवाइज्ड आंसर की आ गई है। तो रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक लड़का था, वो कमेंट में आकर, नाम तो उसने कुछ ऐसे ही रख रखा था अपनी आईडी पर, कमेंट में आकर ये कह रहा था कि अगर कट ऑफ 70 से नीचे गई, अगर कट ऑफ 70 से नीचे गई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। ये कमेंट लिखी थी उसने, उस बच्चे ने कमेंट लिखी थी, अगर कट ऑफ 70 से नीचे चली गई तो अपनी पढ़ाई छोड़ दूँगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे या महामूर्ख ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिन्हें पता तो कुछ होता नहीं है। अब एक बात बताओ, ये प्री एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कभी इतनी कट ऑफ जाएगी क्या? खुद ही सोचो तुम। अगर पेपर बिल्कुल ही हलवा होता तो भी 70 नहीं जाती, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम ना सोचता है, उसे पहले से लेकर चलना पड़ता कि हाँ मैं पेपर ऐसा बनाऊँ कि कितने बच्चे इसमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, और फिर कट ऑफ बाद में कैसे निर्धारित कर सकूँ, ये पहले ही तय हो जाता है दोस्तों। कभी आप ये सोचते हो कि एग्ज़ाम होने के बाद में, ऐसा नहीं है। 50% कट ऑफ के आंकड़े एग्ज़ाम होने से पहले ही लगा लिए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो अब दोस्तों मैं बता लेता हूँ आपको जनरल की क्या कट ऑफ जाने वाली है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपके रो मार्क्स, मैं रो मार्क्स की बात करूँगा यहाँ, नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे ही और वो कट ऑफ बढ़ सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। जिसके नंबर इतने बन रहे हो वहाँ से ही लेखपाल की तैयारी में लग जाओ। जनरल वाला दोस्तों, कोई जनरल वाले के नंबर जिसके, मैं फिर बता रहा हूँ, जिस जनरल वाले बच्चे के नंबर 50 बन रहे हैं, 100% लेखपाल के मेंस में बैठेगा, 100% लेखपाल के मेंस में बैठेगा। अभी लिख कर ले लीजिए। यार टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में आप बहुत पछताओगे। जैसे बंजारा कुत्ते को मारकर पछताया था, उस तरीके से आप पछताओगे कि सर हम आपकी बात मान लेते और पढ़ाई कर लेते तो आज लेखपाल बन गए होते। आप खुद सोचिए, आप लेखपाल में तो बैठ जाओगे 50 नंबर वाले मेंस में, लेकिन वहाँ 80 वाले भी तो बैठेंगे, वहाँ 70 वाले भी तो बैठेंगे।
तो उनका लेवल 70-80 वालों का लेवल तो बहुत हाई है, तो वो दूसरे एग्जाम में आपको पछाड़ देंगे, फिर इनका ही सिलेक्शन हो जाएगा 70 से ऊपर वालों का मेंस में बैठ के। तो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ 50 नंबर वाले जनरल की तैयारी में लग जाओ, जी तोड़ मेहनत करो, दिन रात तैयारी करो। EWS की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों EWS को ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जिसके 47 नंबर बन रहे हैं EWS में वो लेखपाल की तैयारी में लग जाओ। OBC की मैं बात करता हूं तो OBC में जिसके 48 नंबर बन रहे हैं 100% लेखपाल की तैयारी में लग जाओ। यहाँ 47 वाला भी कर सकता है, OBC में 47 वाला आराम से कर सकता है। अगर पहली शिफ्ट में है तो 45 वाला भी कर सकता है OBC में, अगर पहली शिफ्ट है। अगर शिफ्ट पहली है तो OBC का 45 वाला भी लेखपाल की तैयारी में 100% लग जाओ। अगर मैं SC की बात करूं तो यहीं SC की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 44 के आसपास रहने वाली है, और ST कट ऑफ में जब बात करूं तो यहाँ 40 के आसपास रहने वाली है। आप इसमें +5 या -5 जोड़कर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जितने ये रो मार्क्स जिसके बन रहे हैं वो लेखपाल की तैयारी में लग जाओ। ये मैं इस मारा बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइज होएगा, यही कट ऑफ 55 पहुँच जाए, ठीक। नॉर्मलाइज होने के बाद में यही 45 चली जाए, नॉर्मलाइज होने के बाद में यही 52 चली जाए। 5-5 नंबर इस जोड़ रहा हूँ मैं, बाकी जिसके इतने नंबर बन रहे हैं 100% लेखपाल के मेंस में बैठेगा। जिस लड़की के नंबर मैं फिर बता देता हूँ 40 बन रहे हैं, जिस लड़की के नंबर 40 बन रहे हैं और शिफ्ट 1 की लड़की है, शिफ्ट 1 की लड़की के अगर 40 नंबर बन रहे हैं तो 100% मेंस में बैठेगी, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अगर वो लड़की शिफ्ट 2 की है तो उसके नंबर बनने चाहिए कम से कम 45। शिफ्ट 2 की लड़की के लिए नंबर कितने? 45। तो ये है दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अगर कोई शिफ्ट 1 की लड़की है तो 40 नंबर वाली 100% मेंस में बैठेगी। और भाई ये 50 जनरल का शिफ्ट 1 का हो चाहे शिफ्ट 2 का हो, ये बिल्कुल मेंस में बैठेगा। ये जैसे आंकड़े हमें आयोग से पता लगे हैं उसी आंकड़ों के आधार पर बताइए। कोई कमेंट में ये मत पूछना कि यहाँ लड़कियों के लिए तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अलग बताइए, यहाँ सबकी एक जगह बता दी, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक आयोग से जो हमें आंकड़े पता चले उनके आधार पर मैंने बता रहा हूँ। जनरल की 50, EWS कितनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, 100% ये कट ऑफ रहने वाली है। 14 तारीख तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।